हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ये जो आपके पास 47/2³ गिवन है, इसको अगर सॉल्व करें तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बिल्कुल लिख के बता सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक डेसिमल एक्सपेंशन है 0.23, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये डिजिट्स खत्म हो रहे हैं, बस 2 और 3 के बाद रुक रहे हैं। तो यहां 0.23 का मतलब है कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। वैसे ही अगर 0.357 हो तो मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, फिर ये टर्मिनेट हो रहा है। तो मतलब इसी तरीके से ये बताना है कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं एक जो टेक्निक यहां पे यूज करूंगा जो कि आपको क्वेश्चन आसान बना देगी और बहुत जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे बिना डिवाइड किए, वो सुनिए ध्यान से। पहले कंसेप्ट समझिए। मान लो मेरे पास ऐसा हो 43/2। अब होता क्या है, कोई भी आंसर डेसिमल में हो और टर्मिनेटिंग में हो, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में या तो 10 बन सकता है, या 100 बन सकता है, 1000 बन सकता है, ऐसा कुछ बन सकता है। अगर हम वो बना लें तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे यहां पर 43/2 है, मैं डिनोमिनेटर में जैसे एक बार 2 आ रहा है ना, मैं ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 बन जाएगा। देखो 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 10 होता है। आप मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 10 बन गया। ऊपर चाहे आप ना भी करो ना, आपको पता लग जाएगा जितनी नीचे जीरोस बन रही है ना डेसिमल के बाद, उतने डिजिट्स आने वाले हैं। दोबारा सुनिए, डिनोमिनेटर में जितनी जीरोस हो तो डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आने वाले हैं। जैसे यहां पर 43 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 215 बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 21.5, है ना। अगर एक जीरो था तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आता है। बहुत ही आसान पॉइंट है, इसको याद रखना। और दूसरा, आपको यह कंसेप्ट जरूर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4/100 है, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे क्योंकि नीचे 2 जीरोस हैं, लेकिन आपको इसे लिखना भी आना चाहिए कि हाँ ये 0.04 है। चलिए, ये तो बात हो गई कंसेप्ट समझने की। अब जो हमारा क्वेश्चन है वहां डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस बन रही हैं। जैसे मैं यहां क्वेश्चन लिखूं, मेरे पास ये था 2³ 5², राइट। पहली बात, 10 बनाने के लिए 2 और 5 के कॉम्बिनेशन सेम होने चाहिए, काउंटिंग सेम होनी चाहिए। मेरे पास 2³ का मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? 2 3 बार आ रहा है। लेकिन 5 कितनी बार है? ये तो 2 बार आ रहा है। तो पहली बात तो इसको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से करेंगे, तब ये डेसिमल में आंसर आएगा। अब हालांकि इसका आंसर मैं अभी बताऊं तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2³ है तो 5 भी क्यूब होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 दोनों 3 बार आने चाहिए। और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाता है 10, तो 10 का कॉम्बिनेशन 3 बार बनेगा, मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बिना सोल्व किए कर सकते थे, करना तो आसानी से था, लेकिन वो मेरी आदत है ना, मैं बिल्कुल कंसेप्ट जब तक आपको समझ ना आए तब तक क्वेश्चन नहीं छोड़ते हम। अब यहां पर मैंने 5/5 क्यों किया? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 कैरी जाएगा, 5 4 20, 20 + 3 23, तो ये बनेगा जी 235। हाँ, डिनोमिनेटर में देखो ये 2³ है, 5 भी क्यूब हो गया। अब देखो 2 का क्यूब हो, 5 का क्यूब हो, मैं अगर यहां सोल्व करके दिखाऊं 2 का क्यूब 5 का क्यूब, इसको आप एक्सपोनेंट रूल लगा के 2 × 5 ब्रैकेट में लिख सकते हो, ऊपर वाली 3 पावर अलग, तो ये 10³ बनेगा। 10³ का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। पॉइंट समझ आया? 10³ का मतलब क्या होता है जी? 1000 होता है। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये मैं थोड़ा रब कर देता हूं, यहां पे ज्यादा भीड़ हो गई। जब मैं 2³ 5² × 5 करूंगा तो मेरा मकसद क्या बनाना है कि 10 के 3 पेयर्स बन जाएंगे, यानी कि ये बनेगा 1000।
3 बार जीरोस आ रही हैं तो मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। अब ऐसा क्वेश्चन अगर ओरली करना हो तो सीधा देखो, अच्छा 2 3 बार आ रहा है यानी 5 भी 3 बार बनाना पड़ेगा, यानी 2 और 5 दोनों 3 बार होंगे, यानी कि 10 3 बार होगा। 10 3 बार होगा तो मतलब 1000 होगा, यानी कि 3 जीरोस होंगी, मतलब 3 आंसर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको यहीं पर लिख के, आप उसका आंसर बताइएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स उसमें आने वाले हैं। ठीक है जी, ये देखिए, इसको सॉल्व करके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे ये आप बताइए। थैंक यू सो मच।